अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आने लगा है, जो हमारे सोर्सेस ने चौथे कॉन्सेप्ट पे काम किया है, वो है सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक। इन नामों की ट्रांसलेशन इतनी जरूरी नहीं है जितने आपको इनके अपने स्पेलिंग्स आने चाहिए और इनके अपने ही मतलब आने चाहिए। इस एस्पेक्ट्स के अंदर ये जो अनासिर हैं असल में ये किस चीज का हवाला देते हैं, ये मुख्तलिफ उनकी टाइप्स बताते हैं, उनकी कंडीशंस बताते हैं जो कि ताल्लुक रखते हैं किसी साइन के साथ, किसी निशान के साथ, और फिर ये दूसरे निशान के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, इनको आपस में इन अनासिर में डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि ये जो साइंस हैं वो उनका ताल्लुक होता है किसके साथ, एक दूसरे के साथ, किसके अंदर, सिंटैग्मेटिक तरीकाकार के अंदर। और दूसरी तरफ इनकी पोजीशन जो बताई गई है एक जुमले के अंदर और एक जुमले के बयान के अंदर, उसका ताल्लुक दिखाया जाता है। अगर हमने एक सेंटेंस बोला है तो उसके अंदर हमारे वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशन है, और जुमला जो कंप्लीट हो रहा है क्या वो ऑर्डर में ठीक जा रहा है। फिर दूसरी तरफ कहता है कि जो साइंस का ताल्लुक होता है ना एक दूसरे के साथ, अगर हम उसे पैराडिग्मेटिक तौर पर देखते हैं तो वो जरा डिफरेंट हो जाता है। उसके अंदर हम उनके मेंबरशिप्स देख लेते हैं, एक खास तरीकाकार के अंदर, एक खास तबके के अंदर जो निशान आते हैं, उनके जो तरीकाकार आते हैं, इनके जो किरदार होते हैं वो पैराडिग्मेटिक में डिस्कस होते हैं। आपको डायग्राम समझाती हूँ तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। सिंटैग्मेटिक की रिलेशनशिप आपको बताना है, इसके अंदर आपको मजमुआ नजर आता है अगेन रिलेशनशिप का। बस इस सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप के अंदर क्या है जनाब, कॉम्बिनेशनल रिलेशनशिप आ जाता है। यानी यहाँ पर ये जो सीधी लाइन जा रही है ना, ये सिंटैग्मेटिक का आपके पास डायग्राम जा रही है। पहले उसने बताया कि जनाब द आर्टिकल है, फिर रिडिकुलस उसकी एडजेक्टिव है, गर्ल हमारे पास नाउन है, फेल जो है हमारा वर्ब है, इनटू हमारे पास कौन है, प्रेपोजिशंस है, द जो है वो फिर आर्टिकल आ गया, पाउंड जो है वो हमारा एक नाउन आ गया। ये क्या है जनाब, ये एक सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप सेंटेंस के अंदर चल रहा है। इसके अंदर वो उसने आपको बताया कि कॉम्बिनेशनल है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन पाया जाता है ना, मजमुआ पाया जाता है, आपस में एक दूसरे का जोड़ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि वी कैन कम टुमारो इज अ सेंटेंस, में जुमला मैं कल आ सकता हूँ, बिकॉज देयर इज द लीनियर अरेंजमेंट। अब ये लीनियर को याद रखिएगा, सिंटैग्मेटिक जो है वो लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स है। लाइन को समझने आसान रहेगा आपको कि सीधी लाइन जो है वो सिंटैग्मेटिक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कोरिलेटेड हो सकता है, हम इसके अंदर ताल्लुक डाल सकते हैं कैन के साथ। कैन जो है इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं, आई विल, वी विल कम टुमारो, वी मे कम टुमारो। अब इसने कहा कि ये कोरिलेटेड वर्ड है विद कम, कम के साथ ये उसका ताल्लुक दे रहा है, यानी वर्ब के साथ। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब है, लेकिन आपस में ये क्या है, ताल्लुक बता रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा बाकी जुमला चलता है। अब ये जो रिलेशनशिप्स था ये क्या कर रहा था, ये रिस्ट्रिक्टेड कर रहा था, ये पाबंद कर रहा था एक सर्टन ऑर्डर को। सर्टन ऑर्डर वही हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सर्टन ऑर्डर है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेग चल रहा है, सेंटेगम जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो क्या बता रहा है, वो आपको एक्वायर बता रहा है, इसकी खूबियां जो इसने हासिल की हैं वो आपको ये सिस्टम बता रहा है। सेंटेगम टेंगम वही जुमला हमारा। इसके बाद ये क्या स्टैंड्स होता है, ये स्टैंड्स करता है ऑपोजिशंस। यहाँ पर ये जो आपको जुमला बन गया है, इसके आपको पैराडिग्मेटिक में बहुत से ऑपोजिशंस मिलने वाले हैं, जैसे कि किस तरह से इनको फॉलो करते हैं। देखें यहाँ पर उसने कहा था लड़की जो रिडिकुलस थी उसको हम सिली भी कह सकते हैं, फुलिश भी कह सकते हैं, फनी भी कह सकते हैं, क्रेजी भी कह सकते हैं। और ये जो वर्ड है ये क्या है, कुल्तजी, कुल्तजी, ये किसी और जुबान का तो नहीं है। यहाँ पे लड़की जो है उसको हम शख्सियत में भी डाल सकते हैं, औरत में भी डाल सकते हैं, एक खातून में भी डाल सकते हैं, शहजादी भी कह सकते हैं, बच्ची भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस हैं। यहाँ पर हमारे पास लीनियर ऑर्डर में नो चॉइस, सेंटेंस सीधा जा रहा है, उसी को हमने सिंटैग्मेटिक में डिस्कस करना है। लेकिन जब पैराडिग्मेटिक में आ जाता है तो फिर आपके पास वैरायटी आ जाती है और ये वर्टिकल बन जाता है। वो लीनियर था, ये वर्टिकल है। ठीक है, 2 पॉइंट्स इनके याद रखेंगे। अब यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ पर कितनी चेंजिंग हो सकती है, लड़की गिर गई जनाब, लड़की ने जंप लगा दी दरिया में, पाउंड दरिया बन गया, लेक बन गया, सी बन गया, ओशन बन गया, पूल बन गया। काफी वैरायटी है आपके पास, यहाँ अल्फाज का आपके पास जहीरा है ना। अभी उसने आपको क्या बताया था, कॉम्बिनेशनल साइंस है आपके पास, और इनका ताल्लुक आपने बनाना है और इनको अरेंज करना है आपने सिंटैग्मेटिक के लेवल पे ऊपर जाकर। यहाँ पर हमने इसके डिफरेंट वर्जन देख लिए। आगे वो कह रहा है पैराडिग्मेटिक का ताल्लुक क्या होता है जनाब, वो
कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जाहिर तमीराती बन रहे हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको नया लफ्ज दिखाता ही जा रहा है। यहाँ पर आपके पास बड़ी चॉइस के होते हैं रिलेशनशिप, आपके पास वर्डिंग की बड़ी चॉइस होती है, जो मर्जी वर्ड लगाए आप मर्जी। ये जो वर्ड्स होते हैं ना बाजुकात कॉमन हो जाते हैं, आम हो जाते हैं और एसोसिएट कर दिए जाते हैं इनको मेमोरीज के साथ। जैसे एक लड़की को उसने रिडिकुलस कह दिया, उसी को उसने सिली कह दिया, तो वो लड़की को तो हमेशा वो जो कहता है ना मजाकिया या नेगेटिव पोसेशन में याद किया गया। इंटेलिजेंट तो किसी ने नहीं कहा उसे, ठीक है, गुड तो किसी ने नहीं कहा उसे। इसी के मुताबिक ही वर्डिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर वो पाउंड एक पानी का था एरिया, तो पानी के एरिया के ही वर्ड आपके साथ आने चाहिए। यहाँ पर मैं कोई वुड्स का एरिया नहीं बताऊंगी, कोई जंगल या फॉरेस्ट नहीं बताऊंगी। ये वो आपको बता रहा है कि मेमोरी में आपकी एसोसिएशन उन्हीं सेम कॉमन वर्ड्स के साथ होनी चाहिए। इसके रिजल्ट में आपकी ग्रुपिंग बन रही थी, और ये ग्रुपिंग आपको क्या मार्क कर रही थी, वो आपको निशान बता रही थी डाइवर्स रिलेशंस का, कि यहाँ पे रिलेशनशिप डिफरेंट सिमत में जा रहे हैं अल्फाज के। अब ये जो हमारे मिसाल के तौर पर इंग्लिश जो हमारी एक लैंग्वेज है जनाब, इसमें क्या होता है, इसमें हम जब लर्न करते हैं ना अनकॉन्शियसली, बगैर सोचे समझे, जब हमारे दिमाग में कोई चीज आ जाती है तो हम उसे दिमाग में लाना चाहते हैं कि भाई मैंने क्या पढ़ा था। अभी आपने 4 पॉइंट पढ़े हैं इसके साथ के, तो आप अभी फौरन अपने दिमाग में ढूंढे, आप 2 आपको याद आ जाएंगे, 2 आपके दिमाग से भूल चुके होंगे। इसी तरह से वो कहता है कि जनाब अनकॉन्शियसली हम लर्निंग हमेशा करते हैं, और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो हम जो नॉलेज हासिल कर लेते हैं उसके कुछ असूल भी हमें समझ आ जाते हैं, और कुछ असूलों को समझ के ही हम किसी नॉलेज को समझ सकते हैं। ऑल द क्या है जनाब, पूरी स्क्रीन नहीं आई अभी, खैर ऑल दीज वर्ड्स, ये जो सारे के सारे अल्फाज हमें उसने दिखाए हैं, इनका ताल्लुक बताया है उसी तरीका कार में। जैसे आपको बताया कि लड़की को उसने अगर उसने सिली कहा है तो उसने उसी तरह के दूसरे अल्फाज सोचने हैं। ये जो ताल्लुक हमें बताया गया है इसको एसोसिएटिव रिलेशनशिप कहते हैं। एसोसिएटिव रिलेशनशिप को निकाल के बाहर रखें, कॉम्बिनेशनल रिलेशनशिप को निकाल के बाहर रखें। ये आपके सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक के पॉइंट्स हैं। We can come tomorrow, we may go next, she will ask। ये उसने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए हैं कि आप we की जगह पर they भी कह सकते हैं, और can की जगह पर आप do, does, did का यूज भी कर सकते हैं, come की जगह go भी कर सकते हैं, tomorrow की जगह the next day भी कह सकते हैं, ऊपर कोई डेट डाल सकते हैं। अब सोर्सेस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हर लफ्ज की अपनी खूबी होती है, और उसके पास खूबी का मिल्कियत होती है, और इसके ऑपोजिशन जो होते हैं दूसरे वर्ड्स भी होते हैं। अगर वही को हम देखते हैं, वही की खूबी है, तो वही से मिलते जुलते हमें और भी वर्ड्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे 2 बंदों का नाम भी लगा सकते हैं, मैं और मेरी दोस्त, ऐसे भी कह सकते हैं ना, मैं और मेरी दोस्त भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने उससे मिलते जुलते वर्ड्स जो है ना उसके ऑपोजिशन में निकालने हैं, उसके ऑपोजिट निकालने हैं। अब वैल्यूज में बता रहा है कि जब राइटिंग फंक्शंस होता है, जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, तो हम किसके जरिए लिखते हैं, रेसिप्रोकल के जरिए लिखते हैं, हम बाखमी राब्ते के जरिए लिखते हैं, ऑपोजिशंस विद इन अ फिक्स्ड सिस्टम। लेकिन अगर हमने उसकी ऑपोजिशन निकाली है तो हमने उस निजाम के तहत ही निकालनी है। जैसे अगर उसने सिली की ऑपोजिशन निकाली है, फुलिश निकाली, फनी निकाली, क्रेजी निकाली, रिडिकुलस निकाली, तो इसी निजाम के तहत बात की। उसने लड़की को अच्छा नहीं बताया, लड़की को उसने गुड नहीं बताया, लड़की की उसने हमें कोई और क्वालिटीज नहीं बताना पसंद की। अब इसका इंटरडिपेंडेंस हो जाते हैं जनाब, ये अंदर ही अंदर एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, और वैल्यू जो उसकी वर्ड्स की होती है वो एक दूसरे पे इन्हिसार कर रही होती है, और फिर वो ट्रांसफॉर्म कर लेती है, मुंतकिल कर देती है यूनिफॉर्म लैंग्वेज सिस्टम की सूरत में। अंडरलाइन करें, जब हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हो रहे हैं वर्ड्स के साथ, तो वर्ड्स की वैल्यू को समझ रहे हैं, इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर ही यूनिफॉर्म एक यकसानियत आ जाती है जबान के निजाम में। अब जनाब हमें कह रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास कुछ कंटेंट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, रिट्रेन्स टू देयर फॉर्म्स एज वेल। तो पेरेंटियंस क्या करते हैं, अगर किसी जबान को समझते हैं तो उस जबान को वो अल्फाज में लेके जाते हैं, अल्फाज के बाद कॉन्टेक्स्ट करते हैं, यानी पैराग्राफ बना लेते हैं, और पैराग्राफ के पाबंद हो जाते हैं, और इसी तरह से एक शक्ल कायम हो जाती है हमारे सामने लैंग्वेज के। सॉसर्स ने क्या किया है, उसके जो कंट्रीब्यूशन लैंग्वेज के अंदर है रेवोल्यूशनरी है, उसने इनकलाब बर्पा कर दिया इस काम के जरिए, और उसका जो काम था जनाब बड़ा गहरा असर रखता है बहुत से लैंग्विस्ट के दूसरे पहलुओं के ऊपर। यहाँ पर सॉसर्स की आपने तारीफ का एक पैराग्राफ लगा दिया है। लास्टली हम बात करेंगे कि जो जनाब उसकी स्टेटमेंट्स थी किसकी तरफ से, बेनी वेस्टिस की तरफ से। ये एक बंदा आया है, उसने अपनी एक स्टेटमेंट दी है, और उसने बताया कि विल रिफ्लेक्ट हिज कंट्रीब्यूशन। इस बंदे की स्टेटमेंट के जरिए हम उसके कंट्रीब्यूशन पर मजीद रोशनी डालते हैं। वो कहता है कि वो एक कोर है, फोर रनर है इन
डॉक्ट्राइंस नजरियात को आगे लेके चलने वाला बंदा है, जो कि पोस्ट 50 ईयर्स, यानी ये जो हमारे पिछले 50 साल है उनमें हमें वो बंदा मिलता है, और उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल के रख दिया लैंग्वेज के नजरिए को। इसने तारीफें की है सॉर्सर्स की। उसके बाद वो कहता है कि उसने रास्ते खोल दिए जनाब, क्या कर दिया, ओपन अस अनफॉरगॉटेबल विजिटर्स, एक रास्ता उसने खोल दिया जो कि ना काबिले भूलने वाला नहीं है, हाईएस्ट पे हमें पहुंचा दिया उसने, हमें मिस्ट्रीज जो थी ना इंसान की फिकैलिटी की, उसकी अहलियत की, तजस्सुसाना चीजों की बुलंदियों पर पहुंचा, और उसने हमारे सामने इतने रास्ते खोले। इतनी लंबी कोटेशन तो याद नहीं रहेगी आपको, लेकिन आप ऐसे इसकी समझने के बाकियों ने भी तारीफ की है। इसके साथ साथ उसने कहा कि जनाब ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारे साथ एक एविडेंट ऑफ फॉर्मेट कर रहा है, यानी वो एक शक्ल, जो फॉर्मल शक्ल थी ना उसकी सोचों की, जो कि साइंस में पाई जाती हैं या माशरे के अंदर पाई जाती हैं, निजाम के अंदर पाई जाती हैं, हमारे तहजीब के अंदर पाई जाती हैं, इन सब की उसने हमें एक एडवेंट शक्ल पेश की है। किसने? सॉसर ने इन सबको, निजाम को हमें समझाया है। फिर उसने क्या किया, उसने जनाब बुनियाद रख दी एक जर्नल सेमियोलॉजी की, एक आम सेमियोलॉजी की उसने हमारे सामने बुनियाद रखी है इस बंदे ने, यानी उसको साइंसी लिहाज से देखा है। और इसके बाद वो कह रहा है कि जनाब यहाँ पे कोई जर्नल ऐसी थ्योरी नहीं है विच डजंट मीन हिम द नेम, विच डजंट मेंशन हिम नेम, कहता कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिस बंदे ने इस बंदे को मेंशन ना किया हो, यानी नॉम चॉम्स्की आया है तो उसने भी इसको मेंशन किया है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे आएंगे, आपके पास आगे लिंग्विस्टिक्स आएंगे, वो तो वो सब के सब इसको सॉर्सर्स को मेंशन करेंगे। जनाब इसके चारों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए।